आप लोगों को एक कमाल की चीज दिखाओ। अब ये बैठ के नाक से दूध पीने की कोशिश करेगा, हमें नहीं देखना है कमाल। उससे भी बढ़िया, ये देखो मैंने निक्की का एक वीडियो बनाया है। छोटा बच्चा होना आसान नहीं, हर वक्त हंसते रहना, खेलते रहना, सोते रहना, अजीब अजीब आवाजें निकालना बहुत मेहनत का काम है। इतना सब करने के बाद थोड़ा आराम तो करना पड़ता है। ये अच्छा है। ओके बाय बाय। रोहन, इस वीडियो को ना इंटरनेट पे डाल दे ताकि नानी भी इसे देख सके। नानी के पास इंटरनेट है? अब रोहन, इस वीडियो का ना डीवीडी बना दे ताकि नानी भी इसे देख सके। नानी के पास डीवीडी प्लेयर है? रोहन, तुझे खुद नानी के घर पे जाना होगा और ये वीडियो एक्टिंग करके उन्हें दिखानी होगी। खाने को चाहूं केक, मिला मुझे जला टोस्ट, ऐसा सर्कस अपना ये घर। हर पल सब कुछ गड़बड़ हो जाता है, कैसा ड्रामा है अपना घर। इस घर में चारों ओर है पंगड़ा शंगड़ा शोर। आजा संग बेबी, समझ ले तू भी नैपी बांध हो जब तू तैयार। आजा संग बेबी, रोज होता है यहाँ कुछ ना कुछ नया। थाम दीदी कहा, चाहे दिन हो या चाहे हो रात, करेंगे बल्ले बल्ले साथ साथ। आजा संग बेबी। संस्कृत को संस्कृत की तरह बोलो। स्वाधिकारा प्रमता। स्वाधिकारा प्रमता? तुम्हें इसका मतलब मालूम है? नहीं। ठीक है छोड़ो, मतलब जान के भी क्या करोगे। बस दोबारा कहो। स्वाधिकारा प्रमता। फिर से। एक्चुअली डॉली, मुझे तुमसे कुछ पूछना था। बात बहुत जरूरी लगती है, जल्दी कहो। हाँ, हम पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो पढ़ो ना, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम किचन में चलें? गुड आइडिया। मैं आपको बोलने ही वाला था, लेकिन फिर सोचा कि आपको बुरा लग जाएगा। कैरी ऑन। तुम मुझसे कुछ पूछ रहे थे? मैं पूछ रहा था कि आपको शर्म नहीं आई सबके सामने सवाल पूछते हैं मुझसे? अरे एक सीधा सा सवाल था, पूछ लिया तो क्या गलत किया? इसमें शर्म किस बात की? पता है डॉली, तेरे पापा सबके सामने मुझे ये पूछते हैं, पिंक पेटीकोट के साथ पिंक नाड़ाई चाहिए ना? माँ देखो कौन आया है, रितेश। अरे तो सारी दुनिया साड़ी के साथ पेटीकोट पहनती है, तुम उनसे अलग हो क्या? और अगर पूछ लिया तो कौन सा गुनाह किया? नमस्ते। हाँ हाँ, कौन सा गुनाह किया? और इतने तमाशे के बाद नाड़ा कौन से कलर का लाए हैं? लाल कलर का। हाँ हाँ, मेरी कंपनी का नाम तो ANC है ना, अवतार नाड़ा कंपनी। मैं तारों के कनेक्शन जोड़ता हूँ, नाड़ों के नहीं। कहीं बाहर चले। और आपको बता दूं, आप अपना कच्छा गलत साइज का उठा ले आए हो। मैं कभी गलत कच्छा नहीं खरीद सकता। रितेश, आई एम सॉरी, मम्मी पापा की बातों का बुरा मत मानना, मैं तो ये रोज ही देखती हूँ। खैर, मैं तुमसे पूछना चाह रहा था कि निकी, तुम्हारी डांस प्रैक्टिस का वक्त हो गया है। म्यूजिक। कभी कभी तो पता ही नहीं चलता कि कौन किसको डांस सिखा रहा है। हम बाहर चलें? ओके।
जल्दी बोलो इससे पहले कि कोई आ जाए। ठीक है, मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ कि शनिवार को मेरा फुटबॉल मैच है, तो मुझे सपोर्ट करने आओगी? मैच के बाद हम पूरी टीम के साथ बाहर जाएंगे। मैं आ तो जाऊंगी, पर तुम जानते हो ना तुम्हारे दोस्त क्या सोचेंगे। पता है। मैं दुकान पर वापस जा रहा हूँ पिंक नाड़ा लेने और अपना कच्चा बदल। पापा, कल तुम्हारे घर पड़े? वाह पापा, कमाल हो गया। निकी का वीडियो सारी दुनिया में हिट हो गया है। मतलब मैंने इसे इंटरनेट पे अपलोड किया और एक ही दिन में उससे 10 लाख से ज्यादा हिट्स मिले हैं। हिट्स मतलब 10 लाख से ज्यादा लोगों ने देखा है। अच्छा, तुमने इसको उस पे डाला होगा, वो कौन सी ट्यूब है? फेस ट्यूब। हाँ, बिल्कुल ठीक, फेस ट्यूब। मैं टीवी पे आऊंगी। क्या? अरे खबरदार, टीवी चैनल वालों का फोन था। निक्की का वीडियो इंटरनेट पर धूम मचा रहा है, इसलिए वो हमारे पादू परिवार का इंटरव्यू लेने आ रहे हैं। पादू परिवार? अरे निक्की ने पौंक करके हवा छोड़ दी थी, इसलिए मैं टीवी पर आऊंगी। लेकिन हम सारे टीवी पे आ रहे हैं ना? मेरा मतलब यही था। ताली तो बनती है। हाँ। तो ये है हमारा किचन और ये है फैमिली रूम। वाह, कितना बढ़िया घर है और इसमें कितनी शांति भी है। हाँ, बड़ा है और सिर्फ डैड मॉम और मैं है, इसीलिए शांति। काश मेरे घर में इतनी शांति हो। डैड मॉम, ये डॉली। नमस्ते आंटी। नमस्ते अंकल। नमस्ते बेटा, ये है मिहिर अंकल और मैं हूँ रजनी आंटी। डॉली, रितेश ने तुम्हारे बारे में बहुत बातें की हैं और सब गलत। उसने जितना बताया है ना, उससे ज्यादा खूबसूरत हो तुम। डैड, ये आप क्या बोल रहे हैं? कोई बात नहीं, सुंदर कहलाने में मुझे कोई हर्ज नहीं। रितेश, आई मस्ट टेल यू दिस, तुम्हारी मम्मी से ज्यादा स्वीट ना दुनिया में कोई नहीं है। अब वहां हम दुकान में गए थे, वहां फूलों से बना दिल दिखा उसे। उसको देख के कहने लगी, इसको देख के मुझे आपकी याद आती है। अब आती है तो मैं क्या करूं? How sweet। बेटा, मैं ये सामान रख के ना तुम बच्चों के लिए नाश्ता बना के लाती हूँ, ठीक है? अरे उन दोनों के लिए क्यों सिर्फ भाई, मेरे लिए भी। हाँ हाँ, आपके लिए भी। वाह, ये गिटार कितना अच्छा है। अरे हाँ, ये रितेश हमने कहाँ से लिया था? स्पेन से ना? जी हाँ। अरे हाँ, कुछ बजा के दिखाऊं? हाँ बिल्कुल, जरूर अंकल। पता है, मेरे भाई का भी एक बैंड है, उसके पास भी ऐसा ही गिटार है। अच्छा। वाह, लेकिन उसमें से ऐसी आवाज बिल्कुल नहीं आती। थैंक यू सो मच। अरे रितेश, इनको बैठने के लिए कहो ना। सिट। एक मिनट। मसाज चेयर? ये लो बेटा, देसी घी में बने पोटैटो नगेट्स एंड गार्लिक ब्रेड विद चीज। इसे आप नाश्ता कहते हो? बस बेटा, मुझे खाना बनाने का बहुत शौक है और कुछ ना कुछ कोशिश तो चलती रहती है। आपकी कोशिश तो लाजवाब है। नहीं लूंगी। और एक और। आप तकलीफें क्यों कर रहे हो? बेटा, मैं और बना के लाती हूँ, ठीक है? और नाश्ता। ठीक है, और थोड़ा। डॉली, पढ़ाई शुरू करें? कौन सी पढ़ाई? हैरानी की बात है, आप जैसे ही ऊपर पहुंचते हो लोग आपको लात मार के नीचे गिराना चाहते हैं। क्या बोले जा रहे हो? इधर आ, ये देख निकी के वीडियो के बारे में क्या क्या लिखा है। संजय 1378 ने लिखा है, प्यारा वीडियो था लेकिन पहली बार तुक्का लग गया तो क्या। दूसरे वाले ने लिखा है, तू दुनिया का सबसे घटिया ढक्कन है जो दुनिया में कहीं भी फिट नहीं हो सकता। और ये लिखा है सन्नी एस ने। कौन है यार ये लोग?
ये तो कभी भी पता नहीं चल सकता। सनी इधर आ, देख तेरी माँ ने क्या क्या किया है। ओह नो, डॉली दी ने मुझे कहा था कि आप जब भी ऐसा खाओ चुपचाप खिसक लो। सनी इधर आ, इधर बैठ। हाय पुत्र, देख तुझे पता है हमारा ना इंटरव्यू होने वाला है, इसलिए मैं अपने कुछ पुराने वीडियोस देख रही हूँ, क्योंकि तैयारी करना बहुत जरूरी है ना। तुझे पता है कॉलेज के समय में ना मैं टीवी रिपोर्टर हुआ करती थी, यूनिवर्सिटी टीवी के लिए। अरे सालों का एक्सपीरियंस है मेरे पास। अरे ये खबर देख के तो पूरी दुनिया हिल गई थी। देख दोस्तों, आज मेरे हाथ में है कुछ खास, कुछ नया, सेल फोन। सेल फोन का मतलब है सेल्यूलर फोन। क्यों यकीन नहीं हो रहा? करना पड़ेगा क्योंकि मैं कह रही हूँ। इस फोन के साथ आप चलते फिरते कहीं पर भी बात कर सकते हैं। क्यों आप हैरान रह गए? जी हाँ, यही सच है। महाविद्यालय में महाक्रांति, सेल्यूलर फोन, सेल फोन, समझ गए ना? हाँ, अच्छा था ना? अरे बहुत अच्छा था। क्या हुआ? अरे बोला था सेवक को यार, हवा में मत खेल। ऐसी क्रिटिकल सिचुएशन में आउट हुआ है। हाय पापा। हेलो बेटा। अरे तुम्हारे हाथ में क्या है? वो रितेश की मम्मी ने दिया है खाने के लिए। रिमोट का मैं बंद करूं, मैं और नहीं देख सकता। थोड़ा बार करिए, थोड़ा बार। ग्रीन ग्रीन ग्रीन। आ जाओ सारे, छोले पूरी तैयार है। अरे चलो रोटी खाएं। खाते। दिमाग तुम क्या कर रही हो यहाँ पे? जाओ। चले 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 चले, टूट पड़ो। ठीक है माँ। अरे जा तू भी ले ले, खत्म हो जाएंगे। नहीं माँ, मुझे नहीं खाना। ये क्या है? ये रितेश की मम्मी ने खास मेले बनाया, कूस-कूस सैलेड। कूस-कूस? कूस-कूस होता है पापा, आप नहीं समझोगे। अरे निकी को देखो। एक मिनट, ये छोले उसके मुंह पे लगे क्योंकि वो एक बच्ची है, इसमें हंसने की क्या बात है? बच्चे के मुंह पे छोले लगे हो या बड़े के, देखो हंसी तो आती है। सनी बेटा ऐसे नहीं करते। हाँ माँ, करेक्ट, ऐसे करते। बस बस बस, अब किसी ने भी अगर ऐसा किया ना तो मोहिंगे भाई। सुनो, मैं आज रितेश के घर पे थी, वहाँ ना खाना प्लेट से सीधा मुंह में जाता है। अच्छा ऐसे? मैं ना कल रितेश के घर खाना खाने जा रही हूँ, उसकी मम्मी ने स्पेशली मेरे लिए इटालियन खाना बनाया, कुछ भी ऐसा वैसा देसी नहीं, इटालियन। लेकिन कल तुम कैसे जा सकती हो? कल तो पूरे परिवार का टीवी पे इंटरव्यू है। खबरदार, टीवी चैनल वाले घर पर आ रहे हैं और पूरे परिवार को मौजूद रहने को कहा है। आप कीजिए अपना इंटरव्यू। हाँ, तो टीवी पे नहीं आना चाहती? मेरे साथ? हमारे साथ। हाँ हाँ, मेरा मतलब वही था। नहीं, मैं पादू परिवार के साथ टीवी पे नहीं आना चाहती। निकी ने पों कर दी तो हम टीवी पे आएंगे। छी, शर्म आती है मुझे। अच्छा, तो तुझे शर्म आती है कि तू सिंह परिवार का हिस्सा है? हाँ, कुछ ऐसे ही समझ लीजिए। कुछ कुछ तो छोड़ जा। जैसे हमें फर्क पड़ता है। रोहन सिंह का काम कोई तुक्का नहीं था। दिल थाम के बैठो, क्योंकि अब आ रहा है निकी पादू सिंह भाग 2। मैं हूं निकी और आज सुबह से मेरे पेट में गड़बड़ है। ओ, तो आप तैयार हो? ये लो। अब ठीक है।
कैसा लगा? कहाँ से शुरू करूं? पहली बात, वो निकी नहीं, कोई गुड़िया थी। हाँ, तो निकी का सोने का टाइम था, मैं क्या करता? और तू इसलिए बता सकता है क्योंकि तू निकी का भाई है। नहीं, मैं इसलिए बता सकता हूँ कि किस गुड़िया का पैर उल्टा था। पर तुझे कुछ तो अच्छा लगा होगा। हाँ, मुझे वो नहीं, कुछ भी नहीं। अरे भाई देखो, अगर तुम गधे को सूट पहना दो तो गधा ही रहेगा, ऐसे ही तुम्हारा कुछ भी नहीं हो सकता। गधे को सूट, क्या बात है यार, मेरी नई फिल्म का टाइटल, गधे को सूट पहना दो। क्या बात है। और अच्छा सुन, अगर कोई मेरे बारे में पूछे तो कहना पहले टेलर और बाद में गधे का मिलते हैं। रोटी। डॉली तुम? हाय अंकल। हाय रजनी। हाँ? देखो कौन आया है। डॉली। अरे डॉली तुम? पर रितेश तो कुछ घंटे बाद ही वापस आने वाला है। ओह, क्या मैं जल्दी आ गई? क्या मैं समय से बहुत पहले ही आ गई? नहीं कोई बात नहीं। अंकल, आप चाहे तो मैं बस यहीं बाहर इंतजार कर सकती हूँ। नहीं, डोंट बी सिली। चलो कम इन। अरे बेटे, इसे अपना ही घर समझो। हाँ, बैठो। क्या ये सोफा भी मसाज करता है? नहीं, मसाज तो सिर्फ उसमें होता है। अगर तुम चाहो तो उस पर बैठ सकती हो। ठीक है, थैंक्स। और बताओ बेटा, क्या चल रहा है, क्या हो रहा है? कुछ नहीं आंटी, बस वैसे आंटी पता नहीं क्यों मुझे अचानक से बहुत भूख लग रही है। देखो ना, वो कितनी पतली लग रही है बेचारी। कुछ खाने के लिए लाओ उसके, राइट? कुछ स्नैक्स खाओगी बेटा? हाँ आंटी, बिल्कुल स्नैक्स। अभी ला। मसाज। बेटा मसाज ठीक हो रहा है ना? थोड़ा वहां से तेज हो सकता है। वहां से आप राइट बटन दबाओगे ना तो 5 नंबर हो जाएगा। या मिड शॉट, ठीक है, सब कुछ बराबर, राइट? कूल। अच्छा, कैसा है? ठीक है, राइट? गुड। रोहन सिंह, डायरेक्टर, और ये सारी है मेरा पप्पू, और ये है अपनी स्टार निकी। सुखविंदर फ्रॉम खबरदार टीवी। देखो सखी, मैं कई प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहा हूँ जो हटके हैं, और एक्टर्स भी हैं वो भी हटके हैं, और जानवर भी है वो भी हटके हैं। तो फिर मतलब हटके मतलब आप समझ रहे हो ना? हटके। मैं हूँ अवतार सिंह। अवतार बिजली कंपनी वाले। अरे आपको कैसे पता? ओ, केबल पे मेरा ऐड देखा होगा। वो आपकी ये जो सूट है इस पे लिखा हुआ है, अभी भी देखा मैंने। मैंने ये पहना हुआ है। मुझे पता ही नहीं कि मैंने ये पहना हुआ है। बाय चांस होगा। नमस्ते जी। हेलो, मैं हूँ हिमानी सिंह, निकी की मम्मी और एक पुरानी रिपोर्टर यूनिवर्सिटी महाखबर के लिए। अगर इंटरव्यू के दौरान आपको घबराहट हो, समझ में नहीं आ रहा क्या करना, तो मुझे बता देना, डरना मत, मैं संभालूंगी। मैंने काफी काम किया हुआ है। सुनो जी, प्रैक्टिस कर लिया है ना? आपको अपनी कंपनी के बारे में क्या बोलना है? प्रैक्टिस? जो बोलना है वहीं के वहीं बोल दूंगा। जो बोलना है वहीं की नहीं बोल दूंगा। याद है ना, निकी का जब नामकरण किया था, स्पीच देनी थी आपको, क्या किया था आपने? मेरी नन्ही सी बेटी, उसका नाम जय हिंद। हाँ तो जय हिंद तो बोला था ना। जय हिंद बोला था। मम्मी, आपके चेहरे पे कुछ तो लगा है। हाँ, कहाँ? हर जगह। हर जगह बेटा वो मेकअप है। जब टीवी पर आओ ना तो खूब सारा मेकअप लगाना पड़ता है, क्योंकि टीवी की जो लाइट्स होती है ना, उनके बीच आपका चेहरा फीका पड़ जाता है। बच्चे ये क्या जाने टीवी के बारे में और टीवी की लाइट्स के बारे में, बेचारे बच्चे।
मैम मुझे नहीं पता कि आप कितने साल पहले टीवी पर एक्ट कर चुकी हैं, लेकिन आजकल के कैमरास जो है ना वो बहुत ही लेटेस्ट हैं, उन पे ज़्यादा लाइट्स की ज़रूरत नहीं होती, यू नो। तो हम जिस कैमरे पे शूट करते हैं वो HD है। अच्छा, ओह, तो मेरा मेकअप HD में कैसा लगेगा? बहुत शुरू करें? हाँ जी, हाँ जी। नमस्कार, मैं हूं सुखविंदर, आपका रिपोर्टर खबरदार टीवी से। आज हम यहाँ कुछ खास लोगों से मिलने आए हैं। वो खास इसलिए हैं क्योंकि उनके बीच एक खास बच्ची है। आप इस बच्ची को इंटरनेट पर देख ही चुके हैं और वो बच्ची प्यारी है, वो बच्ची नन्ही है, वो बच्ची है पारू निकी सिंह। बैक टू यू सुखी। और इस फोटोग्राफ में हमारी पूरी फैमिली साथ में थी, सब लोग आए थे। ओह, आप लोग मसूरी के एक होटल में ठहरे थे? होटल? नहीं डॉली, देखो ये हमारा बंगलो है, और ये यहाँ पर दूर पे ना ये हमारा विला है, ये पहाड़ के उस तरफ है। एक्चुअली हमने ना पूरे एरिया में कुछ ना कुछ बना कर रखा हुआ है। पापा आप ऐसे क्यों बोल रहे हो? अरे हम इतने भी अमीर नहीं है, पूरा पहाड़ हमारा नहीं है, हम और एक फैमिली के साथ शेयर कर रहे हैं। हाँ पूरा। अच्छा ये तो हमारे परिवार की बात हुई, तुम अपनी फैमिली के बारे में कुछ बताओ भाई, कब मिला रही हो उनसे? जी मेरी फैमिली, वो सारे के सारे तो बहुत बिजी रहते हैं, हर वक्त, हमेशा बिजी रहते हैं। हाँ मिलाऊंगी ना मैं, अगले साल या अगले साल या उसके अगले साल। जल्दी से टीवी ऑन करो। क्या हुआ भाई? खबरदार टीवी में एक अजीब फैमिली है, देखो। अच्छा। और फिर मुझे अलग अलग कॉलेजेस से बुलाया गया रिपोर्टिंग करने के लिए। उन दिनों में खूबसूरत रिपोर्टर्स थी कहाँ, मैं थी, लेकिन मैंने मना कर दिया ये कहकर कि कॉलेज की रिपोर्टिंग करूंगी, सिर्फ कॉलेज की। लेकिन अगर खबरदार टीवी चैनल वाले मुझे बुलाए तो उसके बारे में मैं कुछ सोच सकती हूँ। जी ठीक है। अब हम नन्ही सी निकी के फादर यानी कि अवतार जी से बात करेंगे। अवतार जी। पापा आप पसीने में नहा के आए हो क्या? दर्शकों, कभी आपने गौर किया है आपके हाथ का जो मोबाइल है वो छोटा होता जा रहा है? कॉम्पैक्ट मोबाइल, कॉम्पैक्ट मोबाइल। बैक टू यू सुखविंदर। ओके। रोहन आपने ये फिल्म डायरेक्ट की है तो आप कुछ कहेंगे? डायरेक्टर, राइटर, कैमरामैन भी हूँ, और पता नहीं प्रोड्यूसर क्या करता है, वो भी हूँ मैं। सब कुछ करता हूँ मैं, सब कुछ। मुझे रिपोर्टिंग करनी है। मैं तू जाएगा। बैक टू द स्टूडियोज। मेरी लाइन है। बैक टू द स्टूडियोज। आप लोग पागल हैं क्या? Oh my God, this is really funny यार। मैंने कहा था ना, मजा आएगा। कैसा परिवार था ये? है? वो आंटी जी को देखा था, लगता किसी सर्कस की जोकर लग रही थी, है कि नहीं? लेकिन जोकर तो अच्छे होते ना, हमें हंसाते हैं। और वो पति देखा, कितना पसीना, ऐसे लगा कि पसीने की बाढ़ आई हो वहाँ पे। लेकिन पसीना तो सेहत के लिए अच्छा होता है ना। यार ये बताओ रितेश यार, ये डॉली कहाँ से पकड़ के लाते हैं ऐसे लोग? कहाँ से ये, कहाँ से लाते हैं ये? डैड, मॉम, बहुत हो गया। वो लोग डॉली के घर वाले थे। I'm so proud of him. इसका सेंस ऑफ ह्यूमर। कोई मजाक नहीं कर रहा, वो सच में मेरा परिवार है। लेकिन बेटा तुम तो उनके जैसे बिल्कुल नहीं हो। हाँ, तो तुम इतनी स्वीट हो, समझदार हो। ये क्या था? पता है मैंने ऐसा क्यों किया? ताकि मैं आपको बता सकूं कि मैं भी उस पादू परिवार का एक हिस्सा हूँ। वो जोकर, वो पसीने की बाढ़, मैं उन्हीं की देन। सॉरी बेटा, हमें पता नहीं था। हाँ रियली सॉरी, मालूम ही नहीं था हमें। कोई बात नहीं। पता है कल तो उन्होंने कुछ ऐसा किया जिससे मैं खुद भी शर्मिंदा हुई। मैं तो यहाँ इसलिए आई थी ताकि मैं आप जैसी बन सकूं, पर जब मैं आप जैसी हुई नहीं तो बनूंगी कैसे? क्योंकि मैं उनमें से एक हूँ। मुझे पसीना आता है, मैं डकार मारती हूँ और पौ भी करती हूँ। अब तो इनमें से कुछ नहीं करने वाली हो ना? तो नहीं, बिल्कुल नहीं।
क्योंकि अब मुझे चलना चाहिए अपने पादू परिवार के पास। रितेश, सुनो बेटा, क्या ये क्या कर दिया तुमने? सॉरी डार्लिंग, बस ये समझने की कोशिश कर रहा था कि ये सब लोग ऐसा करते कैसे हैं। मतलब ये लिया और ऐसे आज मुझे छोड़ के सब न्यूज में आए और अभी उसी न्यूज को इंटरनेट पे देख रहे हैं। सिंह परिवार छा चुका है अब इंटरनेट पे भी। मैं किसी जोकर की तरह दिख रही हूँ। लेकिन तुम कुछ बोली तो सही। कुछ बोली? माँ तो बस बोली और बोली और बोली और मैं कितना टशनी लग रहा हूँ ना। हाँ। तो निकी, ये था हमारा पूरा सिंह परिवार। हम खुद पे ही खिलखिला के हंस सकते हैं। शायद जब तुम बड़ी हो जाओ तुम भी हमारे जैसे ही बनो, जब तुम्हें पता चले कि सारी दुनिया ने तुम्हें इंटरनेट में पॉ करते हुए देख लिया है। रितेश, तुम यहाँ? मैं तुमसे कुछ बात करना चाहता था। तुम ठीक हो ना? हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मेरे घर पे जो कुछ भी हुआ, मैं अपने मॉम डैड की तरफ से सॉरी बोलना चाहता हूँ। वाह, और भी लोग हैं जिन्हें ये बोलना पड़ता है। मैं सोच रहा था कि कल तुम्हारे घर पे पढ़ाई करते हैं। तुम्हारा घर एकदम मस्त है ना? सच बोल रहे हो या ऐसे ही मुझे खुश करने के लिए? नहीं नहीं, मैं सच में बोल रहा हूँ। तुम्हारे घर में एक अलग सी मौज मस्ती, शोर शराबा और अलग अलग किस्म की खुशबुएं भी आती है। ठीक है, तो कल पढ़ेंगे मेरे घर। ठीक है, बाय। सुनो सुनो, हे निकी, ये है रितेश। हाय निकी। कितना प्यारा है ना। उम्मीद है कि बड़ी होके तुम्हें भी कोई ऐसा ही प्यारा सा दोस्त मिले। ढूंढना आसान तो नहीं होगा, इसलिए बेस्ट ऑफ लक निकी। लो, मैंने डॉली दीदी का डिंकू द डोंकी सूट पहन लिया। अब क्या? ठीक है, लाइट्स, कैमरा, एक्शन। हाँ सनी, एक्शन हो गया। ओए बोल दिया एक्शन। एक्शन। आप मुझे बताओगे कि मुझे करना क्या है? यार सनी, राइटिंग मैं करूं, प्रोड्यूस मैं करूं, डायरेक्ट मैं करूं, और अब ये भी बताओ कि करना क्या है। चल सनी, एक्शन। ओए सनी, गधा बन यार, बन जो तू हमेशा बनता है सनी। अबे गधे, अबे कहां जा रहा है? अबे इधर आ। अबे कट।